को बुलाया और जवाब दिया है, मंत्री कहिए महाराज। बोले मैं ये कह रहा हूं क्या ये सच है? मैंने सुना है ध्रुव वनों में जा रहा है। बोले महाराज जब सुना है तो सच ही होगा। राजा बोले सुनो, ये भूल कदाचित हो न पाए। मेरे बेटा से जाके कहो आज तक जो सूखी रोटियां खा खा करके उसे और उसकी मां को जीवन यापन करना पड़ रहा था, आज से स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। उससे ये कह देना वो वनों में न जाए, और फिर भी न माने तो कह देना महाराज का ये आदेश है कि आज से आधे राज्य का मालिक मेरा बड़ा बेटा ध्रुव है और आधे राज्य का मालिक मेरा छोटा बेटा उत्तम है। और फिर भी न माने तो कह देना पूरे राज्य का मालिक मेरा बड़ा बेटा ध्रुव होगा। राजा की बात को सुनकर मंत्री दौड़े दौड़े आए। ध्रुव से कहा महाराज का आदेश मिला है आप वन में न जाओ। बोले क्यों न जाएं? बोले अब स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, अच्छा खासा खाने पीने के लिए मिलेगा, अब क्यों जा रहे हो? ध्रुव सोचने लगे आए परमात्मा, अब तो हम गांव की गली में निकल के आए और तौलों सुंदर भोजन भी मिलने लगा। परमात्मा तेरे नाम में बड़ी तासीर है। मंत्री जाओ मना कर देना, उसे नहीं चाहिए, वो सुंदर भोजन होने ही मुबारक हो। बोले आधे राज्य का मालिक और बनोगे? बोले नहीं बनना। बोले पूरे राज्य का मालिक आप ही बनोगे। ध्रुव बोले वाह रे वाह प्रभु, निकल के बाहर लो आए पाए तो लो सब कुछ मिलन लगो। अब उनके नाम में इतनी शक्ति है और जब हम उनसे मिलेंगे जाके तो हमारी किस्मत ही खुल जाएगी। मंत्री जाके कह दो ये भोजन ये राज मेरे पिता का है और उनका राज उनका भोजन उन्हें मुबारक हो, मुझे इन चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ये बात सत्य है। वैसे भी कहा है जो जितना माया में चकनाचूर है समझ लेना माता वो उतना ही उस परमात्मा से दूर है। और देखिए ये ऑनलाइन पुरस्कार हमारे लिए भिजवा रहे हैं सुभाष भैया, जो दिल्ली से ही फोन पे के माध्यम से 51 रुपए की भेंट भिजवाई है। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करें, भंडारे भरते रहें। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जब ध्रुव वनों में गया है सबको ठुकरा करके। देखो एक बात बताऊं, ये परमात्मा का और माया का बैर है। आप अगर परमात्मा की ओर बढ़ोगे तो ये माया तुम्हें पकड़ के अपनी ओर खींचेगी। इस माया को तुमने हरा दिया तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, और माया ने तुम्हें भरमा लिया तो भूल जाना परमात्मा तुम्हें कभी भी मिलने वाले नहीं। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन, आज वो छोटा सा बालक नन्हा सा बालक सब कुछ को ठुकरा करके चला गया है वनों में जहां नारद से भेंट हुई। नारद ने रोक लिया, कहां जाता है? जवाब दिया है मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। क्या नाम है बेटा तुम्हारे पिता का? बोले मेरा पिता जो है ना मेरी माँ ने बताया उसका नाम भगवान है, ईश्वर है, अजन्मा कहते हैं, निर्विकार निर्विकार, और ना जाने क्या क्या नाम है, कोई राम कहता है कोई कृष्ण कहता है। मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूं। नारद ने पूछा बेटा तुम्हारी मैया रो रो के मर जाएगी, उनको ढूंढते ढूंढते आज हमारे सफेद दाढ़ी के बाल हो गए, सर के सारे बाल सन की तरह सफेद हो गए, हमने उन्हें नहीं ढूंढा, तुम इस उम्र में चले हो, दूध मोहे दांत है अभी, लौट के चले जाओ। ध्रुव बोले बाबा एक बात कहूं बुरा न मानो तो? बोले हाँ तुम ढोंगी हो, तुम ढोंगी हो। बाबा बोले लौट जाओ भाई, कछु ना बिगड़ो, आगे
शेर बानर भालू मिलेंगे, सब नोच नोचे खा जाएंगे। मुझे लगता है बाबा तुम्हें शायद परमात्मा की सत्ता का ज्ञान नहीं है, और तुमने मुझे लग रहा है कपड़े तो रंग लिए लेकिन अभी मन रंगा नहीं। ध्रुव बोले अरे कपड़े तो ये रंगे हैं बाबा, पर मन ये रंगा नहीं है। अरे मुझको ये मालूम पड़े प्रभु सच्चे साधु नहीं है। मुझको ये मालूम पड़े प्रभु सच्चे साधु नहीं है। जवाब दिया है बाबा, सच्चा साधु वस्त्रों से नहीं, जिसका मन साधुता से भरपूर भर गया है, जिसने साधना को किया है, वो साधु है। मुझे लगता है तुम कपड़े रंगने में लगे रहे, तुमने परमात्मा की सत्ता को नहीं पहचाना। अरे कपड़े तो ये रंगे ही बाबा, पर मन ये रंगा नहीं है। अरे मुझको ये मालूम पड़ा प्रभु सच्चे साधु नहीं है। अरे मुझको ये मालूम पड़ा प्रभु। जीव जगत ये जग में आया, ईश्वर की थी माया। माया के बंधन में पड़ गए, सब कुछ है बिसराया। कैसी लीला अरे कैसी लीला दीन बंधु की, और उसका ख्याल नहीं है। अरे मुझको अब मालूम पड़ा प्रभु सच्चे साधु नहीं है। अरे मुझको अब मालूम पड़ा प्रभु सच्चे साधु नहीं है। जवाब दिया बाबा जी, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है आप सच्चे साधु नहीं है। नारद बोले हमें क्या पाखंडी समझ रहा है? ओए! पीछे लौट के चला जा, जंगली जानवर मार के खा जाएगा। बाबा एक बात बताओ, क्या कह रहे हो? शेर भालू बानर भेड़िया मोह खा जाएंगे? एक बात मैं तुमसे पूछू चाहता हूँ, ये बताओ जितने जे शेर हैं, भालू हैं, बानर हैं, रीछ हैं, जितने घातक जानवर हैं, इन्हें बनाए हुए को है बताओ। छोटा सा बालक नारद मोह की ओर देख रहे हैं, क्या पूछ रहा है? बेटा तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है ध्रुव। ध्रुव, और मैं जो पूछ रहा हूं भाई बताओ। बोले बेटा जे बानर शेर भेड़िया भालू सब कुछ जो भगवान ने तो बना हुआ है। मानते हो भगवान ने बना हुआ है? मानते हो कि नहीं? नारद बोले हाँ मानते तो हैं, कह तो रहे भगवान ने बना हुआ है। तो जे और बताए दो, जब उन्हें भगवान ने बना हुआ है तो मोह किसने बना हुआ? बोलो। नारद बोले लल्ला तो हुए उन्हें बना हुआ है। ध्रुव बोले तो एक बात बता, उन्हें भगवान ने बना हुआ और मोह भगवान ने बना हुआ है, तो बे मेरे भैया बंधु भय के नहीं भाई, और कोई भैया भैया खाते है? और तुम क्या कह रहे हो? अपने आप को साधु कह रहे हो? मुझे लगता है तुम साधु नहीं हो, सबाधु हो। ओ बाप रे, नारद समझ गए हो गया काम।
मुझे भी जैसे भक्त की आवश्यकता थी, शायद मुझे लगता है कि आज मुझे वही वाला मिल गया। नारद समझ रहे हैं किसी सुलक्षणी माता का बेटा है जिसके अंदर उस माता ने कूट कूट करके संस्कारों को भरा है। पूछा, बेटा भगवान को ढूंढना चाहते हो? हाँ। बोले, बेटा अपने जीवन में गुरु धारण किया है, बिना गुरु के संसार में कल्याण नहीं है। गुरु नारद ध्रुव बोले, मैं न जान तो कौन से पेड़ पे आवत हुआ गुरु। 50 रुपया सोनू डॉक्टर निवासी बहजोई, 50 रुपया विकास नंदपुर वाले, 50 रुपया राजेश जाएगा भाई। अच्छा, और 50 रुपया मानिक चंद दूधिया। ये पानी वाले चैन थोड़े ही ले देंगे, दूध में खूब मिलाते होंगे सो, क्योंकि अब वो घिसा के सऊर कमे है गई है तो नहीं मानता। 25 रुपया धर्मवीर, 25 रुपया आदित्य धर्मवीर के पुत्र। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।